बंधुओं, मैं शिव कुमार उपाध्याय आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, आज सुबह में ही एक बहुत अप्रिय घटना कुचायकोट थाने के खनपुरा गांव में घटी है। यहां पर 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। मरने वाले लोग हिंदू जाति के कमकर जाति से आते हैं और मारने वाले लोग मुस्लिम जाति से आते हैं। और जैसे इस घटना की सूचना हमारे जिला प्रशासन को हुई, जिले प्रशासन के लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए आए और अभी तक कैंप भी कर रहे हैं। और घटना की जो स्थिति थी, वहाँ पर लोगों के बीच जो असंतोष था, लोगों के मन में जो रोष था, उस स्थिति को नियंत्रण करने का काम किया। धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं जिला प्रशासन के लोगों का, और स्थानीय लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस घटना में सबको समझाने बुझाने का काम किया और कोई बड़ी घटना इसके बाद भी कोई न घटे, इस स्थिति को नियंत्रण करने का काम किया। मैं स्थानीय लोगों को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज सुबह सुबह सासा मूसा बाजार के लोग, अगल बगल के लोग या गोपालगंज प्रशासन के लोग ये देख रहे थे कि जिला प्रशासन के सभी बड़े पदाधिकारियों की गाड़ियाँ कुचायकोट थाने की रुख कर दी हैं। सभी लोग दौड़े दौड़े इधर आ रहे हैं। बात क्या है, सबके मन में चिंता थी। और जिला के हमारे समाहर्ता महोदय, एसपी महोदय और मंडल पदाधिकारी महोदय और सभी स्थानीय जो भी थाना हमारे हैं, कुचायकोट हो, फुलवरिया हो, जादवपुर हो, गोपालपुर हो, सभी थानों के पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ उपस्थित हो गए और स्थिति को नियंत्रण में करने का काम किया पुलिस प्रशासन ने। पुलिस प्रशासन के मन में ये बात थी कि हो सकता है मे बी पॉसिबल कि ये 2 संप्रदायों के बीच की घटना है, यहाँ पर दंगा का रूप ले ले। प्रशासन के लोगों के मन में जरूर ये बात आई होगी। ये बहुत लोगों के मन में चिंता का विषय हुआ होगा कि हिंदू और मुस्लिम 2 संप्रदाय को जब एक नज़र आज के युग में जब जोड़ देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि 2 संप्रदायों की बात है, तो ऐसा नहीं हो कि हिंदू और मुस्लिम का दंगा का रूप ये घटना ले ले और कोई बड़ी घटना यहाँ पर इसके बाद भी कोई और बड़ी घटना यहाँ पर घट जाए। निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन के मन में, जिला प्रशासन के मन में बात आई होगी। लेकिन मैं कहता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस तरह की बात नहीं थी। ये भूमि विवाद के चलते ये घटना घटी है और भूमि विवाद के चलते ही दोनों हत्याएं हुई हैं। हत्या के बारे में आपको बता दूं कि वहाँ पर जो खनपुरा बाजार है, कुचायकोट से दक्षिण 5 किलोमीटर की दूरी पर है और कुचायकोट मैरवा पथ पर ही ये बाजार स्थित है। कुचायकोट मैरवा पथ के इस बाजार में, खनपुरा बाजार में कुछ दुकानें हैं, छोटा बाजार लगता है, लेकिन यहाँ की ज़मीनें भी बहुत कीमती हैं। यूँ तो हर जगह बाज़ार की ज़मीनें कीमती हो गई हैं, मूल्यवान हो गई हैं। उसी तरह खनपुरा बाज़ार की भी जो रोड की सड़कें हैं पर जो ज़मीन है, जिनकी भी भूमि है, वो मूल्यवान है, वो कीमती हो गई हैं। इस बाज़ार में ही वो भूमि है जिसके चलते यहाँ पर ये हत्या हुई है और 2 लोग यहाँ पर मौत के घाट उतारे गए। मैं आपको बताऊं कि खनपुरा बाजार के सट्टे दक्षिण, एकदम सटा हो दक्षिण, समझिए कि खनपुरा बाजार से सटा हुआ गांव मठिया गांव है। मठिया हाथा इसको बोलते हैं। तो मठिया रोड पर, हाथा भीतर है। तो मठिया गांव के ही एक गुड्डू अंसारी और खलीलुल्लाह अंसारी हैं और एक दुखी कमकर थे जिनको भूदान से ज़मीन उस बाज़ार में मिली है। दुखी कमकर को एक बेटी थी और उसने बेटी का उन्होंने एक तौली कमकर से शादी की थी। एक ही संतान थी, तो तौली कमकर के 3 बेटे हुए, दिनेश, सुरेश और नंद कुमार। और तीनों नवरसा पर यहीं रहने लगे। चूँकि उनको एक ही बेटी थी, नवरसा पर यहाँ रहने लगे। नवरसा पर रह कर अपना जीवन यापन करने लगे। चूँकि बाज़ार में करीब भूदान से उनको दुखी कमकर को, यानी कि सुरेश, नंद और दिनेश
के नाना को ज़मीन मिली हुई थी रोड के किनारे ही 4 कट्ठे के लगभग ज़मीन भूदान से। उस भूदान की ज़मीन को जैसा कहा जा रहा है, ऐसी सूचना है कि खलीलुल्लाह अंसारी जो इस कांड के में मुख्य अभियुक्त हैं, इंक्रोच कर रहे थे और दोनों के बीच जो इस ज़मीन को हड़पना चाहते थे, पकड़ना चाहते थे, दोनों के बीच कुछ मुकदमे भी कोर्ट में चले थे। ऐसी जानकारी मिल रही है कि उस कोर्ट के फैसले के आधार पर जो कमकर लोगों के पक्ष में आया था, फैसले के आधार पर ही कमकर वहाँ पर सुबह मिट्टी गिराने का काम कर रहे थे। और जैसे ही मिट्टी गिराने का काम उन्होंने प्रारंभ किया, गुड्डू अंसारी और उनके परिवार के लोग वहाँ पर आए। जैसा कि वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वहाँ पर मिट्टी गिर रहा था, वहाँ पर मिट्टी को रोकने के लिए बुलवाया। दोनों आदमियों के बीच, दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हुई और हाथापाई के कुछ देर बाद ही गुड्डू अंसारी के द्वारा अपना लाइसेंसी राइफल ला करके और 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। और स्पॉट पर ही मौके पर ही मरने वाले 2 व्यक्ति सुरेश कमकर और अभी कमकर दोनों की मौत हो जाती है। दोनों की मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन के लोगों ने आकर के स्थिति को नियंत्रण में किया। अभी भी पुलिस प्रशासन के लोग वहाँ पर कैंप कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बहुत खुले रूप से मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ। जैसा कि लोग चर्चा करते हैं, मुझे भी कुछ सुनने में आया कि ये हिंदू और मुस्लिम के बीच का विवाद है, ऐसी बात नहीं है। ये हिंदू और मुस्लिम के बीच का विवाद नहीं है, भूमि विवाद है। और इसको हिंदू और मुस्लिम का रूप देना गलत होगा। ये हिंदू और मुस्लिम का रूप देने विवाद नहीं है, ये भूमि विवाद है जो दोनों पक्षों के बीच में था। और भूमि विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना में हिंदू और मुस्लिम की बात करना गलत होगा। मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उस गांव में, मठिया गांव में जो मुस्लिम भाई हैं, उन लोगों से भी गुड्डू अंसारी के संबंध अच्छे नहीं हैं, जैसा कि मुझे जानकारी है। वहीं पर कब्रिस्तान और मस्जिद में जाने के लिए एक रास्ता गुड्डू अंसारी की ज़मीन से होकर जाता था, एक रास्ता जिस पर किसी सरकारी मद से सोलिंग या पक्कीकरण भी कर दिया गया था। लेकिन पूरे गांव का विरोध करके उन्होंने अपने ज़मीन से उस सड़क को हटाने का काम किया और ज़मीन पर अपना कब्जा करने का काम किया गुड्डू अंसारी ने, जिससे पूरे गांव के मुस्लिम भाइयों में भी गुड्डू अंसारी के प्रति असंतोष है। इसलिए कहीं से भी वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का रूप देना ये गलत होगा। इस तरह की भावना आप लोगों के मन में नहीं आनी चाहिए, किसी के मन में नहीं आनी चाहिए। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ और ये वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूँ कि पूर्ण रूप से भूमि विवाद है। और भूमि विवाद में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। मैं घटना का निंदा करता हूँ। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और मैं पुलिस प्रशासन के लोगों से निवेदन करता हूँ, उनसे मांग करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके पीड़ित परिवार को जो भी सुविधा हो, जो भी मुआवजा हो, उसको उपलब्ध कराई जाए। और जो लोग भी इसमें दोषी हों, इस घटना में जो लोग भी इस घटना को करने में शामिल हो, जिनके द्वारा यह घटना घटित की गई हो, उनके खिलाफ भी तत्काल रूप से त्वरित गति से कार्रवाई की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम किया जाए। इसी आग्रह और विनय के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।